कहानी साउथ अफ्रीका के एक नेशनल पार्क से शुरू होती है, जहां कुछ शिकारी रात के अंधेरे में नेशनल पार्क के शेरों का शिकार करने आए थे, जहां उन्हें सभी शेर एक शिकार को खाते हुए देखते हैं और सभी शिकारी इस मौके का फायदा उठाकर सभी शेरों पर हमला कर देते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे सभी शेर मर जाते हैं। जिसके बाद वो शिकारी उन सभी मारे गए शेरों को अपनी गाड़ियों में रखकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन दो शिकारी जाल बिछाने के लिए वहीं रुक जाते हैं और शेर को ढूंढने लगते हैं। फिर अचानक एक शिकारी को अपने साथी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो उसकी तरफ जाता है, जहां वो देखता है कि उसका साथी शिकारी बुरी तरह से घायल है। और फिर अचानक उसे शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है और वो ये सुनकर बहुत घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागते समय वो अपने ही जाल में फंस जाता है। और फिर वहां एक शेर आता है जो बहुत गुस्से में होता है, जिसके बाद वो शिकारी को मार देता है। जिसके बाद हमें नेट नाम का एक डॉक्टर अपनी दो बेटियों नोरा और मेयर के साथ दिखाई देता है। वो उसी साउथ अफ्रीकन नेशनल पार्क में घूमने आए थे और वो अपनी दोनों बेटियों को उनकी माँ का पुराने गांव ले जाना चाहता था। कुछ देर इंतजार करने के बाद नेट का दोस्त मार्टिन उन्हें लेने वहां आ जाता है और वो उसी नेशनल पार्क का मैनेजर भी है। अब यहाँ से मार्टिन नेट और उसकी बेटियों को अपने घर ले जाता है। जाते समय मार्टिन नोरा और मेयर को उनकी माँ का गांव दिखाता है, जिसके के बाद सभी मार्टिन के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ रात बिताने के बाद अगले दिन सुबह होते ही मार्टिन उन तीनों को जंगल सफारी पर ले जाता है, जहाँ नोरा और मेयर अलग अलग तरह के जानवरों को देखकर काफी खुश होते हैं और मार्टिन उन्हें नेशनल पार्क के एक स्कूल को दिखाता है जो अब बंद था। आखिर में वो सभी घाटी के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें बांजी मिलता है। जिसके बाद मार्टिन उन्हें बताता है कि बांजी सभी झुंड के मूवमेंट को ट्रैक करता है। मार्टिन उन्हें एक चट्टान के पास शेरों के एक झुंड दिखाता है और उन्हें बताता है कि इसमें झुंड की शेरनी शेरों के लिए शिकार करती है और शेर झुंड की रक्षा करते हैं। उसके बाद मार्टिन जैसे ही उन शेरों के इलाके में जाता है, दो शेर मार्टिन के साथ लिपट जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं, लेकिन तभी मार्टिन देखता है कि उसी झुंड की एक शेरनी के पंजे पर घाव है, जिसे वो समझ जाता है कि ये सब शिकारियों ने किया है। जिसके बाद मार्टिन बांजी को जानवरों के डॉक्टर को लाने के लिए कहता है ताकि शेरनी का घाव ठीक हो सके। फिर मार्टिन नेट और उसकी बेटियों को पास के एक गांव ले जाता है और जल्द ही वो भी उस गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि उस गांव के सभी लोग मर चुके हैं और चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। थोड़ी देर तक जांच पड़ताल करने के बाद मार्टिन को पता चलता है कि यह सब एक खूंखार शेर ने किया था। साथ ही मार्टिन नेट को बताता है कि शेर अभी भी उसी गांव के आसपास है, क्योंकि लाशों पर लगा खून अभी भी ताजा है। जिसके बाद सभी गाड़ी में बैठकर घर की तरफ वापस जाने लगते हैं और मार्टिन रेडियो के जरिए मदद बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि रेडियो सिग्नल नहीं मिलता है। आगे जाने के बाद उन्हें सड़क पर एक बुरी तरह घायल गांव वाला मिलता है। जिसके बाद नेट और मार्टिन दोनों उसे उस आदमी के पास ले जाते हैं, जहां वह आदमी उन्हें उसी खूंखार शेर के बारे में बताता है और मार्टिन शेर की आवाज सुनकर अपना स्नाइपर लेकर शेर को ढूंढने निकल जाता है और नेट गाड़ी से मेडिकल किट लाकर उस जख्मी आदमी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता है। वहां मार्टिन शेर को ढूंढते हुए एक तालाब के पास पहुंच जाता है, लेकिन शेर मार्टिन पर पीछे से हमला कर देता है और मार्टिन भी तुरंत उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ गोली की आवाज सुनकर नेट, नोरा और मेयर काफी घबरा जाते हैं। जिसके बाद नेट मार्टिन को ढूंढने के लिए जंगल में थोड़ा और अंदर चला जाता है और तभी उसे वहां शेर दिखता है जो तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। जिसके बाद नेट शेर के हमला करने से कुछ सेकंड पहले ही वह गाड़ी में घुस जाता है और उसका दरवाजा बंद कर देता है, जिससे शेर कार से टकरा जाता है और अब वह शेर गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश करता है और तभी उसे गाड़ी की एक खिड़की खुली हुई दिखती है, जिसमें वह अपना पंजा अंदर डालता है और नेट के पैरों को पकड़ लेता है और उसे गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। यह देखकर मेयर इंजन स्टार्ट करती है और गाड़ी चलाने लगती है और तभी नेट शेर को लात मारकर अपने पैरों को उसके जबड़ों से बाहर निकाल लेता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद कार एक पेड़ से टकरा जाती है और अब कार किसी तरह एक चट्टान के किनारे पर टिकी हुई थी। यह सब देखकर दोनों लड़कियां काफी हैरान थीं और वह डर जाती है, लेकिन नेट उन्हें समझता कर शांत कराकर उन्हें कहता है कि कोई न कोई उसकी मदद करने जरूर आएगा, लेकिन उसकी गाड़ी भी खराब हो चुकी थी। तभी उन्हें एक वॉकी टॉकी पर किसी की आवाज सुनाई देती है। ये और कोई नहीं बल्कि मार्टिन था और मार्टिन की आवाज सुनकर नेट उसे पूछता है कि तुम कहाँ हो, जिस पर मार्टिन बताता है कि शेर ने उसके पैरों को पूरी तरह से घायल कर दिया है और शायद वह जल्द ही बेहोश हो जाएगा। साथ ही मार्टिन उन्हें गाड़ी में रुकने के लिए कहता है। जिसके बाद नेट मार्टिन को घाव से खून रोकने की कोशिश करने के लिए कहता है और नेट उससे कहता है कि वह अपने चाकू को लाइटर से गर्म करके उसके घाव पर लगाए ताकि खून बहना बंद हो सके, लेकिन वह दर्द से चिल्लाता है और नेट भी समझ जाता है कि मार्टिन आस पास है, लेकिन उसकी चीख सुनकर शेर भी वहां आ जाता है और मार्टिन नेट को बताता है कि शेर ने उसे देख लिया है। जिसके बाद नेट मार्टिन को इंतजार करने के लिए कहता है और बताता है कि वह उसकी मदद करने आ रहा है। फिर मार्टिन उसे बताता है कि शेर भी वहां से चला गया है। नेट गाड़ी की छत पर चढ़कर मार्टिन को ढूंढने लगता है। नेट अपने बेटियों से मार्टिन को पूछने के लिए कहता है कि हमें उसे किस तरफ ढूंढना चाहिए। नेट गन से मार्टिन को ढूंढने लगता है। जिसके बाद नेट को गन से कुछ जानवर दिखाई देते हैं और मेयर मार्टिन की मदद करने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन
लेकिन शेर अचानक से चट्टानों के पीछे से आ जाता है और वहां नैट शेर पर गोली चला देता है, लेकिन उसका निशान चूक जाता है और शेर उस पर झपटता है और उसे गाड़ी की छत से नीचे गिरा देता है, जिसके बाद नैट शेर से बचने के लिए गाड़ी के नीचे छिप जाता है और शेर बार बार वहां भी आने की कोशिश करता है और फिर अपने पिता की जान खतरे में देखकर कार के अंदर बैठी नोरा एक बेहोशी वाली डांट लेकर शेर के पीछे इंजेक्ट कर देती है, जिससे शेर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ मेयर को मार्टिन मिल जाता है और उसे लेकर वापस आ जाती है, जिसके बाद नैट मार्टिन को कार के अंदर बिठाता है और उसके घावों का इलाज करने लगता है, जिससे मार्टिन बेहोश हो जाता है और रात हो जाता है। मार्टिन को होश आ जाता है। फिर मार्टिन उन्हें बताता है कि शेर पर बेहोशी का असर कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा और शेर फिर वापस आएगा। नैट मार्टिन से शेर के इस बर्ताव के बारे में पूछता है। मार्टिन उसे बताता है कि शायद शिकारी ने पूरे झुंड के शेरों को मारा होगा और इसीलिए वह अपना बदला लेने के लिए सबको मार रहा है, लेकिन किसी को खा नहीं रहा है। पीछे से गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है, जिससे सभी पीछे देखने लगते हैं, जहां नैट देखता है कि उनके हाथों में गन है। ये वही शिकारी होते हैं जिन्होंने शेर के पूरे झुंड को मारा था। जिसके बाद नैट उनसे मदद मांगने जाता है, उन्हें पैसों का लालच देता है और मदद मांगता है, लेकिन शिकारियों का लीडर मार्टिन को गाड़ी के अंदर देखते ही पहचान लेता है कि मार्टिन एक फॉरेस्ट ऑफिसर है और नैट से कहता है, ये हमारा दुश्मन है, इसने हमारे 3 आदमियों को मारा है। जिसके बाद वह गुस्से में आ जाता है और नैट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह शेर वहां जाता है और बारी बारी से सभी शिकारियों को मारना शुरू कर देता है और इस मौके का फायदा उठाकर नैट वहां से निकलने के लिए शिकारियों का गाड़ी चुराने का प्लान बनाता है। लेकिन नैट को गाड़ियों में चाबी नहीं मिलती है और नैट अपनी बेटियों के पास आकर उन्हें गाड़ी में रहने के लिए कहता है और नैट पीले कपड़े वाले आदमी को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है, क्योंकि गाड़ी की चाबी उसी के पास थी। नैट उसे ढूंढते हुए जंगल के अंदर चला जाता है और तभी नैट शेर को देख लेता है और पेड़ पर चढ़ जाता है, जिसके बाद शेर उस पेड़ के नीचे आ जाता है। नैट के सामने पेड़ पर एक सांप आ जाता है। सांप को पकड़कर नैट उसे नीचे खड़े शेर पर फेंकता है और सांप को अपने ऊपर देखकर शेर भी वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद पेड़ से नीचे उतरकर नैट उस पीले कपड़े वाले शिकारी की लाश से चाबियां मिल जाती हैं। दूसरी तरफ मार्टिन और वो दोनों लड़की गाड़ी में बैठे होते हैं। तभी वहां शेर आ जाता है और दोबारा लड़कियों पर हमला करता है। टूटी हुई खिड़की से कूदकर अपना मुंह अंदर डाल लेता है और मेयर को घायल कर देता है, जिसके बाद गाड़ी बहुत हिल रही होती है और खाई में गिरने वाली होती है। मार्टिन दोनों लड़कियों को गाड़ी से बाहर निकलने को कहता है और जैसे ही वो दोनों लड़कियां गाड़ी से बाहर निकलती हैं, अचानक गाड़ी शेर और मार्टिन के साथ चट्टान के नीचे खाई में गिर जाती है। लेकिन नीचे गिरने के बाद भी शेर नहीं रुकता, बल्कि दोबारा मार्टिन की तरफ आने लगता है। लेकिन अब कार के चारों तरफ पेट्रोल लीक हो रहा था और जैसे ही मार्टिन शेर को अपनी तरफ आते देखता है और अपने लाइटर से गाड़ी को आग लगा देता है, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। ये सब होने के थोड़ी देर बाद नैट वहां आ जाता है। अपने दोस्त की मौत की वजह से वह बहुत दुखी होता है और नैट खाई में नीचे देखता है तो उसे वह शेर कहीं नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसे यकीन था कि शेर अभी भी जिंदा है। उसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो एक पुराने स्कूल की ओर जाते हैं जहां नैट मेयर के घाव का इलाज कर सके। जिसके बाद नैट मेयर का इलाज शुरू करता है। फिर नैट पानी लेने के लिए बाहर आता है, लेकिन इसी बीच पीछे से वह आधा जला हुआ शेर वहां आ जाता है। शेर को देखकर दोनों लड़कियां घबरा जाती हैं और छिप जाती हैं, लेकिन जल्द ही शेर उन दोनों को ढूंढ लेता है। दोनों लड़कियां चिल्लाने लगती हैं। लड़कियों की आवाज सुनकर नैट दौड़कर वहां आता है और शेर पर गोलियां चला देता है और शेर गोलियों के डर से भाग जाता है। उसके बाद नैट दोनों लड़कियां को स्कूल के दूसरे कमरे में ले जाती है, उन्हें अंदर रहने के लिए कहता है। नैट चाकू लेकर शेर से लड़ने के लिए निकल जाता है और शेर का ध्यान अपनी ओर खींचकर उसे स्कूल से दूर ले जाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब शेर नैट पर हमला करता है और नैट चाकू से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन शेर उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर था और अपने दांतों से उसके पूरे शरीर को नोचने लगता है। लेकिन लड़ते हुए शेर भूल जाता है कि वह दूसरे शेरों के इलाके में आ गया है और ये उन्हीं शेरों का इलाका होता है जिसे मार्टिन ने पाला हुआ था। वह शेर नैट को मारने ही वाला होता है। तभी वहां 2 दूसरे शेर वहां आ जाते हैं और आधे जले हुए शेर पर हमला कर देते हैं और उससे लड़ते हुए उसे मार देते हैं। लेकिन नैट को काफी चोट आने के कारण वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है और कुछ समय बाद उसकी आंखें अस्पताल में खुलती है, जहां उसकी दोनों बेटियां भी मौजूद थीं। दोनों अपने डैड को जल्दी ठीक होने की उम्मीद करती हैं और कुछ ही समय के बाद वह फिर से अपनी दोनों बेटियों को उनकी मां के गांव ले जाता है और नैट अपनी बेटियों के साथ अपनी वाइफ की फेवरेट पेड़ साथ फोटो खिंचवाते हैं और फिर वहां अच्छा समय बिताते हैं और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।